हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो CUET के थ्रू, तो इस कोर्स में जो CUET आपका होगा तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा, स्ट्रीम वाइज हम डिस्कस करेंगे अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के हो। और साथ ही साथ सबसे मेजर डाउट जो बच्चों का आ रहा है कि क्या बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी नहीं है इस साल, तो वो डाउट भी हम इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर कर देंगे। सबसे पहली चीज़, आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी को बहुत केयरफुली देख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि लिस्ट ए में क्या है। लिस्ट ए में लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होती हैं और लिस्ट बी में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये तो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपने क्लास 12 2021 या उससे पहले कंप्लीट करी है तो आपके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, आपके लिए कोई अलग से डिसएडवांटेज नहीं है। आप लोग सेम CUET में अपीयर होके अपना बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और CUET का फॉर्म भर दीजिए आप लोग जितना जल्दी पॉसिबल हो। उससे पहले आपको समझना है कि क्या मैथ्स मैंडेटरी है इस साल या नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं DU के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस की तरफ। तो प्रोस्पेक्टस की तरफ हम आए हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बीकॉम ऑनर्स की ही करेंगे। देखो, बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे 2 तरीके लिखे हुए हैं एडमिशन के लिए। और हाँ, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे अपना CUET का फॉर्म भरते टाइम, तो DU ये बोलता है कि वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको इस वीडियो को समझना है, तो आपके मन का डाउट निकल जाएगा जितनी भी आपके डाउट हैं बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड। तो पहला जो अल्टरनेट तरीका है वो ये बोलते हैं कि कोई एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से, जो मैंने आपको अभी लिस्ट ए दिखाई दी, उसमें से कोई भी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, प्लस मैथमेटिक आपको चूज़ करनी है। 2 सब्जेक्ट हो गए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। यानी कि कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे और उसमें से कम 1 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए। और जो 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उसमें से कम होना चाहिए B1 में से। चाहे तो आप दोनों B1 में से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, एक तो लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, प्लस दूसरा मैथमेटिक होगा, और तीसरा और चौथा सब्जेक्ट, ये जो तीसरा और चौथा सब्जेक्ट है इसमें से कम 1 सब्जेक्ट आपकी इस लिस्ट में से होना चाहिए। और बाकी आप चौथा सब्जेक्ट इस लिस्ट में से भी ले सकते हो, या फिर अगर आपने तीसरा और चौथा दोनों सब्जेक्ट इस लिस्ट में से ले लिए हैं तो भी कोई इशू नहीं है। याद रखिएगा कि जो भी डोमेन आप चूज़ कर रहे हो वो आपने क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स के हो तो अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करोगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के हो, अभी बात करते हैं हम, पहले आपका जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स मैंडेटरी है या ह्यूमैनिटीज़ के लिए, कॉमर्स के लिए, किसके लिए नहीं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आप कोई एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, लिस्ट ए में से, उसके साथ अकाउंटेंसी ले लो, और उसके साथ कोई 2 सब्जेक्ट आप ले लो जिसमें से 1 सब्जेक्ट कम से कम लिस्ट B1 में से होना चाहिए। यानी कि लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी प्लस 2 ऐसे सब्जेक्ट जो कि लिस्ट B में से हों, और कम से कम 1 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए, और चाहे तो दोनों लिस्ट B1 में से आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ वाले बच्चे से। अगर आपके पास कॉमर्स विदाउट मैथ्स है तो आप ऑफकोर्स ये बात है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू ही अप्लाई करोगे। आप ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उसमें मैथमेटिक मांग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है, बिना मैथ्स वाला है, वो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है, बिना मैथ वाला है, वो बच्चा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकता है इस वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो अप करते हुए। अब बात करते हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो। मान लो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपके पास मैथ्स भी है तो आपको ऊपर वाला कॉम्बिनेशन लेना होगा। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। लेकिन अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आपके पास मैथ्स नहीं है, तो आप कोई नीचे वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है इसमें अकाउंटेंसी मांग रहा है, तो क्या साइंस स्टूडेंट के पास अकाउंटेंसी होती है या नहीं होती? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होती।
बहुत ही एक्सेप्शनल केस में चूज़ कर ली हो तो अलग बात है, लेकिन जनरली साइंस वालों के पास अकाउंटेंसी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साइंस वाले बच्चे को अगर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो उसको लिस्ट ए ही फॉलो करनी पड़ेगी। और लिस्ट ए का फॉलो करने का मतलब है, लिस्ट ए से मेरा मतलब है पहला वाला तरीका, और पहले वाले तरीक़ों को फॉलो करने का मतलब है कि भाई मैथ्स आपके पास होनी चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकले कि एक जो कॉमर्स विदाउट मैथ वाला बच्चा है वो तो आराम से दूसरे कॉम्बिनेशन को फॉलो कर लेगा, यानी कि कॉमर्स विदाउट मैथ वाला बच्चा बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर साइंस विदाउट मैथ वाला बच्चा है तो उसको दूसरा कॉम्बिनेशन फॉलो करने के लिए अकाउंटेंसी चाहिए क्लास 12th में, जो कि उसके पास शायद ही हो, शायद क्या होती ही नहीं है साइंस वालों के पास अकाउंटेंसी। तो हमारी बात ये निकली। और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को भी या तो पहले वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करना है या दूसरे वाला। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, अगर आप चाहते हो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना, तो अगर आपके पास क्लास 12th में जनाब मैथ्स है तो आप ले सकते हो एडमिशन। अकाउंटेंसी तो आपके पास शायद ही होगी ही नहीं। अगर मैथ्स है, क्योंकि बहुत से आर्ट्स के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ्स होती है, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप पहला वाला कॉम्बिनेशन फॉलो अप कर लीजिए, नहीं है तो अकाउंटेंसी होगी आपके पास क्लास 12th में। अगर वो भी नहीं है तो आप टाटा बाय बाय, आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। तो जो हमारी मैथ्स मैंडेटरी वाली बात थी वो सिर्फ देखें तो कॉमर्स वाले बच्चे पर लागू होती है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम की हो, आपके पास मैथ्स नहीं है, तब तो आप आराम से बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो ये वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करते हुए। और हाँ, अगर आपके पास मैथ्स है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करो। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपके पास मैथ्स भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स को डोमेन में चूज़ करो। आप अल्टरनेट तरीका देखो, आप अकाउंटेंसी को चूज़ कर सकते हो और बाकी दो अदर सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ आ जाएगा या इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या तरीका है कि भाई अगर आपके पास मैथ्स है तो आप ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करो, और मैथ्स और लैंग्वेज के अलावा दो अदर सब्जेक्ट चूज़ करके अपना डोमेन जो भी है अपना एंट्रेंस दो और एडमिशन ले लो बीकॉम ऑनर्स में। लेकिन अगर आप साइंस स्टूडेंट के हो, आपके पास मैथ्स नहीं है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो आप नहीं चूज़ कर सकते। बचा ये कॉम्बिनेशन, इसके लिए भी अकाउंटेंसी चाहिए, और अकाउंटेंसी है आपके पास तो कर लो चूज़, नहीं है साइंस वालों के पास अकाउंटेंसी तो आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके एक्सेप्शनल केस में बहुत से बच्चों के पास मैथ्स होती है, अगर है तो आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो अप करते हुए बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। और अगर नहीं है तो अकाउंटेंसी तो बहुत ही कम बच्चों के पास होती है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में, तो आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज अल्टरनेट तरीका जो है इसमें अकाउंटेंसी मांग रहा है, ठीक है। तो ये तो बीकॉम ऑनर्स की बात हो गई। बात अगर करें हम बीकॉम प्रोग्राम की, तो बीकॉम प्रोग्राम में बहुत सारा रिलीफ है, तो वो हम समझ लेते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि पहला कॉम्बिनेशन जो है उसमें यह है कि कोई लैंग्वेज आपके पास हो लिस्ट ए में से, उसके साथ साथ एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि लैंग्वेज ले लिया आपने, लैंग्वेज के बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से आप ले सकते हो। अब इसमें चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, कोई रोक टोक नहीं है, आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही चूज़ करोगे, बिकॉज DU ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं वही आप चूज़ करोगे CUET के फॉर्म में। तो जो बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं एक लैंग्वेज लेंगे प्लस 2 सब्जेक्ट इस लिस्ट में से लेंगे, ठीक है। कितने होगा, 3 सब्जेक्ट होगा, और प्लस जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2, यानी कि आपका एक तो लैंग्वेज हो गया प्लस 2 सब्जेक्ट इनमें से होगा, 3 होगा, और चौथा सब्जेक्ट या तो आप इसमें से ले लो या इसमें से ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट या तो आप इसमें से ले लो या इसमें से ले लो, कोई इशू नहीं है। और हमारे तोड़ ये निकला, पहले हम दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं फिर तोड़ की बात करेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कि एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से प्लस एनी 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 एंड B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ जनरल टेस्ट, यानी कि CUET का जो जनरल टेस्ट है उसके थ्रू भी आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। यानी कि जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है एक लैंग्वेज टेस्ट प्लस कोई एक सब्जेक्ट या तो इसमें से या तो इसमें से, और प्लस जनरल टेस्ट। अब जो बीकॉम प्रोग्राम है, कॉमर्स वाले बच्चे समझ लो क्या चक्कर है आपका। कॉमर्स वाले बच्चे तो ईजिली अपना डोमेन इसमें से चूज़ करके और लैंग्वेज चूज़ करके सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। लेकिन जो जनरल टेस्ट की बात करी जा रही है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं इतने सारे डोमेन नहीं दे सकता हूँ एक साथ, तो आप क्या करो कि आप लैंग्वेज चूज़ करो सिंपल सा, कोई भी लिस्ट B1 और B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट लो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, और आप सिंपल सा जनरल टेस्ट दे दो, आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, कॉमर्स वाले बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे करें।
कॉमर्स वाले बच्चे भी जनरल टेस्ट दे के एडमिशन ले सकते हैं। आप जनरल टेस्ट दीजिए, उसके साथ साथ कोई लिस्ट B1 या B2 में से कोई सब्जेक्ट दीजिए और उसके साथ साथ कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लीजिए, आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। तो बीकॉम प्रोग्राम में हमने ये देखा कि यार स्ट्रीम चेंज करने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई अकाउंटेंसी या मैथमेटिक का कोई रूल नहीं है कि आपको मैथमेटिक या अकाउंटेंसी का पेपर देना ही देना है। तो बीकॉम प्रोग्राम में तो किसी भी स्ट्रीम से आप आ रहे हो, आप ले सकते हो एडमिशन, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ईजिली बन जाएगा। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में हमने ये देखा कि एक कॉम्बिनेशन जो है उसमें इन लोगों ने मैथ्स रख रखी है। चलिए ठीक है, मैथ्स नहीं है आपके पास तो दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो भाई दूसरा कॉम्बिनेशन किसके लिए सूटेबल लग रहा है? ऑफ कोर्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मोर सूटेबल है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यार जो मैथ्स मैंडेटरी वाली बात है बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बेस्ट सूट करती है। लेकिन अगर वहीं साइंस वाला बच्चा है, उसके पास अगर मैथ्स नहीं है तो उसको दूसरा कॉम्बिनेशन देखना होगा। लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन में हमें ये देखना है कि यहाँ पे अकाउंटेंसी ज़रूरी है। तो जब अकाउंटेंसी अगर ज़रूरी है दूसरे कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब ये है कि यार साइंस वाले बच्चे के पास तो अकाउंटेंसी होगी ही नहीं, तो उसको तो अल्टीमेटली पहला कॉम्बिनेशन ही देखना पड़ेगा। और अगर पहला कॉम्बिनेशन भी उसका फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है बिकॉज उसने मैथ्स नहीं पढ़ी साइंस होने के बाद भी, तो वो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकता है। और यही सेम कंडीशन ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी है। और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के पास अगर मैथ्स है, कुछ बच्चों के पास होती है मैथ्स, तो आप पहला कॉम्बिनेशन फॉलो अप करिए। और दूसरा कॉम्बिनेशन तो आप तभी फॉलो करोगे जब अकाउंटेंसी आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी तो। ठीक है, तो यही दोस्तों प्रोसीजर है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेने का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।